गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की क्लास है जिसमें हम बॉटनी में आपके 3 पेपर्स हैं। 3 पेपर्स में से यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो है पेपर थर्ड। पेपर थर्ड का नेम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। बॉटनी में जो आपके 3 पेपर्स हैं, तीनों पेपर्स 50-50-50 मार्क्स के हैं। तो पेपर थर्ड जो है ये भी आपका 50 मार्क्स का है। पेपर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पेपर की जो पेपर पैटर्न होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितनी जो यूनिट्स हैं वो कितनी हैं आपके पेपर में। तो पेपर थर्ड जो है इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। बॉटनी में जो 3 पेपर हैं तीनों के अंदर आपके 5-5 यूनिट्स होती हैं। पेपर थर्ड में भी यहाँ 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में से पेपर पैटर्न जो बनता है आपका वो किस तरीके से बनेगा। 3 सेक्शंस होते हैं इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है। सेक्शन ए जो है ये आपका होता है 5 मार्क्स का, सेक्शन बी 25 मार्क्स एंड सेक्शन सी जो है ये आपका होता है 20 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके 3 सेक्शंस होते हैं पेपर के अंदर। सेक्शन ए 5 मार्क्स, सेक्शन बी 25 मार्क्स, सेक्शन सी 20 मार्क्स। सेक्शन ए जो है इसमें 1 क्वेश्चन कंपलसरी होता है आपको करना हो, जिसके अंदर 10 पार्ट्स होते हैं। सेक्शन ए के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं और 10 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स एक यूनिट में से कवर होता है। यानी जो इसके 2 पार्ट्स हैं वो एक यूनिट के अंदर से आते हैं। तो टोटल कितनी 5 यूनिट्स हैं, तो टोटल 10 पार्ट्स हो गए और ये क्वेश्चन आपको करना पूरा कंपलसरी होता है। सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर भी 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके। सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चंस आते हैं और एज इट इज इसी तरीके से एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 यूनिट्स हो गई। तो प्रत्येक यूनिट के अंदर से 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। ये आपका होता है 25 मार्क्स का। 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट, यानी 10 में से 5 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी आपका है 20 मार्क्स का और सेक्शन सी के अंदर आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है। ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास चॉइस होती है। 4 क्वेश्चंस आते हैं और 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से आपके जो बॉटनी के अंदर 3 पेपर चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों के अंदर जो पेपर का पैटर्न है वो सेम यही रहता है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे पेपर थर्ड, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। 5 यूनिट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। फर्स्टली हम यहाँ देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यूनिट फर्स्ट के अंदर है आपका सेल
एनवेलप्स, सेल एनवेलप्स, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं कोशिका आवरण। सेल एनवेलप्स या कोशिका आवरण। कोशिका आवरण के अंदर हमें दो पढ़ने हैं, एक है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और सेकंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जीव द्रव्य कला। तो सेल एनवेलप्स या कोशिका आवरण में हमें दो के बारे में डिटेल से पढ़ना है, सेल वॉल कोशिका भित्ति और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य कला। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिका अंगक। अब कोशिका अंगक काफी सारे होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ऐसे बहुत सारे और भी हैं। तो इन सेल ऑर्गेनल्स या कोशिका अंगक के बारे में, इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, परासंरचना, और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बाद नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और यूनिट फर्स्ट में हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं सेल एनवेलप्स या कोशिका आवरण। देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है, कोशिका आवरण या सेल एनवेलप्स। कोशिका आवरण या सेल एनवेलप्स। कोशिका जो है वो चारों तरफ से एक भित्ति के द्वारा, एक मृत भित्ति के द्वारा आवृत होती है, जिसे हम सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बना के हम यहाँ राइट डाउन करेंगे कि कोशिका चारों ओर से मृत भित्ति के द्वारा आवृत रहती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो देखिए कोशिका चारों ओर से मृत भित्ति के द्वारा आवृत रहती है, जो किसकी बनी हुई है, जो सेलुलोज की बनी हुई है। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति के अंदर एक जीव द्रव्य कला पाई जाती है या फिर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें
कोशिका भित्ति के अंदर एक जीव द्रव्य का आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसे जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा कला, या लिख सकते हो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये हो गए सेल एनवेलप्स या कोशिका आवरण जो है उसमें दो मेन वॉल्स होती हैं उन्हें हमें यहाँ डिस्कस किया। एक था सेल वॉल कोशिका भित्ति और दूसरी थी प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों को ही हमें डिटेल से भी पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या जीव द्रव्य कला को। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं, एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा कला। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला को कोशिका कला भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट इसका यही हो गया कि प्लाज्मा कला को कोशिका कला भी कहा जाता है। प्लाज्मा कला को कोशिका कला भी कहा जाता है। अब प्लाज्मा कला को कोशिका कला कहने वाले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा कला को कोशिका कला भी कहा। तो उन दो साइंटिस्ट के नेम है नेगली और क्रेमर। तो प्लाज्मा कला को कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन नेगली तथा क्रेमर ने कहा। अब इसे जीवद्रव्य कला किसने कहा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा? तो सैफिज और प्लोव दो साइंटिस्ट थे। सैफिज व प्लोव ने इसे जीव द्रव्य कला कहा, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन या केमिकल कॉम्पोजिशन।
नेक्स्ट हेडिंग है प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन। प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन या केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, केमिकल कॉम्पोजिशन या रासायनिक संगठन में क्या चीजें आती हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जो जीव द्रव्य कला है, वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका रासायनिक संगठन या केमिकल कॉम्पोजिशन। तो प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। कुछ पार्ट्स इसमें थोड़ा बहुत ओलिगोसेकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो, और इसके अलावा जल जो है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। ओलिगोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट और जो जल है ये दोनों कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं इसमें। प्रोटीन और लिपिड जो हैं दोनों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन और लिपिड, इन सभी की जो मात्राएं होती हैं ये अलग अलग प्लाज्मा झिल्ली जो होती हैं उनमें डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न इनकी मात्राएं पाई जाती हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट कि प्लाज्मा झिल्ली, या फिर आप इसे जीव द्रव्य कला भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, जीव द्रव्य कला। प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य कला प्रोटीन व लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा झिल्ली में 1 to 5% ओलिगोसेकेराइड तथा 2% जल पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली में 1 to 5% ओलिगोसेकेराइड तथा 2% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ओलिगोसेकेराइड क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन व लिपिड की मात्रा विभिन्न प्लाज्मा झिल्ली में अलग अलग होती है। नेक्स्ट, प्रोटीन की मात्रा 20 to 70% तक पाई जाती है तथा लिपिड की मात्रा 20 to 78% तक पाई जाती है। तो ये इसका प्लाज्मा झिल्ली का केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है।
कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा झिल्ली किन से मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड से। कुछ मात्रा में इसमें ओलिगोसेकेराइड और जल भी पाया जाता है, कुछ ही मात्रा में, जैसे कि 1 to 5% ओलिगोसेकेराइड और 2% जल पाया जाता है। प्रोटीन व लिपिड की मात्रा विभिन्न प्लाज्मा झिल्ली में अलग अलग होती हैं। प्रोटीन की मात्रा 20 to 70% तक पाई जाती है और लिपिड की मात्रा 20 to 78% तक पाई जाती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर इसमें लिपिड्स के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं लिपिड्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें लिपिड्स। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उसके अंदर जो लिपिड्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जो लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड का मतलब हो गया कि ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों से मिलकर ये बने होते हैं। लिपिड का जो एक मॉलिक्यूल है, लिपिड का जो एक अणु है, उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। यानी लिपिड के एक मॉलिक्यूल में, लिपिड के एक मॉलिक्यूल में या एक अणु में एक हेड होता है, मतलब सिर, और एक टेल होती है, मतलब कि पुच्छ। ये दो पार्ट्स होते हैं। जो हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, या हम कह सकते हैं इसे जल प्रिय। और जो टेल वाला पार्ट है वो होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, या फिर हम इसे कह सकते हैं जल अप्रिय, जल अप्रिय। जो हेड है वो मिलकर किससे बनता है? ये बनता है ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है हेड। और जल में क्या रहता है? जल के अंदर ये विलय होता है, जल में विलय होता है। जबकि जो टेल वाला पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक है, ये बनता है वसीय अम्ल से मिलकर। किससे मिलकर बनता है? ये वसीय अम्ल से। और ये जल में अविलय होता है। ठीक है। तो लिपिड का जो वन मॉलिक्यूल है, एक अणु जो है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड और टेल में। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब जल प्रिय, हाइड्रोफोबिक मतलब जल अप्रिय। जल प्रिय का मतलब ये ग्लिसरॉल से बना है और जल में विलय है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वसीय अम्ल से बना है और जल में अविलय होता है। ठीक है। मोस्टली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती है, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है, गैलेक्टोलिपिड से मिलकर बनती है। अगर हम सेल ऑर्गेनल की बात करें या कोशिका अंगकों की बात करें तो वहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मिलकर बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। तो इस तरीके से जो मेम्ब्रेन है वो अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। तो थोड़ा सा हम लिपिड्स के बारे में राइट डाउन करेंगे। लिपिड्स में देखिए, पॉइंट फर्स्ट, लिपिड ट्राइग्लिसराइड्स
ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों से ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं, जो ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिपिड का एक अणु, लिपिड के एक अणु में, या फिर इस तरीके से लिखिए, लिपिड का एक अणु सिर व पुच्छ में विभेदित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिर वाला भाग जल प्रिय, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं जल प्रिय या हाइड्रोफिलिक होता है, जो ग्लिसरॉल से निर्मित होता है, जो ग्लिसरॉल से निर्मित होता है तथा जल में विलय होता है, नेक्स्ट पॉइंट, पुच्छ वाला भाग जल अप्रिय होता है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं हाइड्रोफोबिक होता है, जो वसीय अम्ल से निर्मित होता है तथा जल में अविलय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड्स में गैलेक्टोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, अलग अलग कलाओं में, यानी कि अलग अलग मेम्ब्रेन में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन जो कोशिकांग होते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनल होते हैं, कोशिकांग में कला फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो ये हो गया
लिपिड्स के बारे में, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो लिपिड्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड के बने होते हैं, ठीक है, जो ग्लिसरॉल और वसी अम्लों से निर्मित होते हैं। ट्राइग्लिसराइड किससे मिलकर बनते हैं? ग्लिसरॉल और वसी अम्लों से। लिपिड का जो एक मॉलिक्यूल है वो हेड एंड टेल में डिवाइडेड है, सिर और पुंछ में विभेदित है। जो हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है और जल में विलय होता है। टेल वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वसीय अम्ल से बनता है और जल में अविलय होता है। प्लाज्मा झिल्ली में जो लिपिड्स हैं, गैलेक्टोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, अलग अलग जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें इनका कॉम्पोजिशन भी अलग अलग या डिफरेंट टाइप का होता है। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कि कोशिकांग होते हैं, उनमें जो लिपिड्स हैं वो कौन से मिलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कंटिन्यू करेंगे। केमिकल कॉम्पोजिशन में जो हमने 2 सब्सटेंस देखे थे, लिपिड्स और प्रोटीन, लिपिड को आज हमने डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे।